तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। आई लुक अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ द लाइट इन्वेलप्ड द पार्क। गौर करेंगे, आई लुक अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ द लाइट इन्वेलप्ड। ध्यान देंगे यहाँ पे लुक अप, चूंकि भूतकाल की बात हो रही है तो आई लुक अप नहीं होगा, आई लुक्ड अप होगा। ध्यान देंगे इस पे, आई लुक्ड अप, लुक अप नहीं होगा बल्कि क्या होगा, लुक्ड अप हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस सही होगा, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू, ध्यान दीजिएगा, हाँ, अकॉर्डिंग टू द Copernicus principle the earth does not occupy a unique position in the universe while implies। गौर करेंगे, ये while implies नहीं होगा, which implies, जो यह दर्शाता है। चूँकि जो का भाव है इसलिए नंबर 2 में गलती है, यानी बी पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। एज मूवीज आर क्वाइट पॉपुलर, तो यहाँ पर द कमिंग ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि द दिया गया है, इसके बाद जीरेंडियल पार्ट आएगा, द कमिंग ऑफ मूवी, तो ये हमारे सी पार्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें और 4 के इसमें देखेंगे, द लव विच इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी। ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रेम जो कि शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है, इज़ नॉट परमानेंट, वह प्रेम परमानेंट नहीं होता, स्थायी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब शांत करना होता है और इसका जो भाव है वह क्या है, पैसिफाई। बाकी देखेंगे, एजिटेट का मतलब उत्तेजित करना, प्रोवोक का मतलब भी उकसाना होता है, डी का मतलब वरी, चिंतित होना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये बिल्कुल क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ए को देखें, इम्परट्यून को देखें। इम्परट्यून का मतलब होता है अनुनय विनय करना, जिद करना, ये होता है। अपील का मतलब होता है विनती करना, ध्यान दीजिएगा, विनती करना। तो यहाँ पे जो सिनोनिम इसका हो जाएगा वह अपील हो जाएगा। अब देखिए इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा परचेज, खरीदना हो गया। इम्प्लाई का मतलब परोक्ष संकेत करना। क्वेश्चन नंबर 7, रोटेंट का मतलब गोल मटोल मोटा तगड़ा, तो इसका जो एंटोनिम होगा वह स्लिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, बाकी को देख लीजिएगा, बाकी की हिंदी देख लीजिएगा। जैसे इसमें दिया गया है, स्लिम पतला हो गया, ब्रॉड है विस्तृत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 8 क्या कहता है, 8 में है कि फ्लेम बॉयंट दिया गया है। फ्लेम बॉयंट का मतलब होता है भड़कीला, और भड़कीला तड़क भड़क वाला, तो इसका जो एंटोनिम होगा, अपोजिट होगा, वह तड़क भड़क के उल्टा मॉडेस्ट होगा, विनम्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे, विनम्र हो गया। और इसमें ग्लैमरस है, ग्लैमरस का मतलब चमकदार हो गया, चमकपूर्ण होता है, कलरफुल रंगीन होता है, और स्पोर्टी जो खेल कूद में इंटरेस्ट लेता है। 9 को देखा जाए, और 9 में देखा जाए क्या कह रहा है, ब्रिंगिंग इक्विटी, समता लाने का जो भाव है, किस चीज़ में समता लाई जाएगी, इन एक्सेस टू द डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, मतलब डॉक्टर्स और मेडिसिन तक पहुंचने की जो है उसमें इसके बाद क्या है, फॉर द रूरल पॉपुलेशन के लिए शुड बी ए प्रायोरिटी फॉर द नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन की वह प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है वह RPQ हो गया। द कैट, वॉइस को देखेंगे, एक मतलब समझ लीजिए कि 2 सेकंड भी नहीं लगेगा वॉइस को देखते ही हमारे पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस बी में दिया गया है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 11 नंबर को देखेंगे, और ये है आपका नरेशन का क्वेश्चन। तो देखिएगा, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच भी टेंस बदलेगा। तो हैज दिया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हैड हो जाएगा। और अगर हम हैड की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा बनेगा दैट विल बी 11 का, ये बी हो जाएगा। द वुल्फ क्राइड आउट टू द हैंड दैट ए थॉट हैड जस्ट कम इनटू हिज माइंड।
तो अगर द उल्फ क्राइड आउट अबाउट, ये होगा नहीं। फिर उसमें देखिएगा द उल्फ क्राइड आउट दैट ए थर्ड हैड जस्ट कम इनटू हिज हेड। अगर हम देखेंगे इसमें तो आउट के बाद टू का प्रयोग नहीं, ए में नहीं दिया गया है। सी में अगर हम देखें तो अबाउट का प्रयोग दे दिया गया है। और डी में अगर हम देखें तो फिर देखिए द उल्फ टोल्ड दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो ऑप्शन होता है वो बी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्टली। देखिए अगर हम प्रैक्टिस करें तो देखिए पोजीशन कई बार आ चुका है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? POSSESSION, दैट इज पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्वामित्व होता है। तो ये हमारा सही शब्द हो गया 12 नंबर में पोजीशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिएगा पोजीशन स्वामित्व हो जाएगा। 13 to 17 आपको देखना है। अगर आप थोड़ा सा इसको 13 to 17 पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं समझा रहा हूँ। इन द केस मोर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम जरा सा ध्यान दें तो यहाँ पे मोर क्लोजली शब्द का प्रयोग हो रहा है। मोर क्लोजली का मतलब ये हो गया कि बहुत निकटता के साथ, ज़्यादा निकटता के साथ। तो एडवर्ब का प्रयोग हो रहा, मोर क्लोजली हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ये हो गया। 14 में देन आएगा क्योंकि मोर के साथ किसका प्रयोग होगा? मोर कंपेटिव डिग्री है, इसलिए देन का प्रयोग होगा। आकाश जो सूरज है वो क्लियर स्काई में का भाव है, इसलिए इनका प्रयोग होगा। 16 को देखें। व्हेन वी ड्रिंक ए ग्लास ऑफ ग्लास ऑन ए हॉट डे। ऑन ए हॉट डे मतलब किसी गर्मी के दिन में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिन के लिए जब भी हम बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं। 17 देयर इज के बाद दिया गया है नो। रिफ्रेशमेंट नाउन है और नाउन के पहले अगर नो नॉट में से चुनना होता है तो हमेशा नो आता है। नो एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। और नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 18, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। भाव क्या है? सब कुछ एक ही दांव में नहीं लगाना चाहिए, ये दिया गया है। तो इसमें जो आंसर है हमारा वो 18 का दैट विल बी डोंट रिस्क एवरीथिंग, यानी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। लेट योर हेयर डाउन, बेतकल्लुफ़ या चिंता रहित होता है। तो ये ए में हो जाएगा। बिहेव अनइनहिबिटेडली, दैट इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 को आप देखेंगे। सेंसलेस टॉक आर राइटिंग। सेंसलेस टॉक या राइटिंग बाल्डर डैश होता है, बकवास होता है, बकबक की जो बात होती है, दैट इज कॉल्ड बाल्डर डैश। वैसे हम लोग देख लें बाकी को। एस्ट्यूट जो होता है वो चतुर होता है, सगैसस बुद्धिमान होता है, और प्रूडेंट जो होता है वह समझदार होता है। गौर करेंगे इस पर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, तो 20 में आपको देखना ये होगा कि बाल्डर डैश का ही प्रयोग होगा। आगे देखेंगे 21 क्या कहता है? 21 मेड आर डन इन ट्रेडिशनल आर ओरिजिनल वे। ओरिजिनल वे या ट्रेडिशनल वे में जो किया जाता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है वह चीज़ क्या होगी? ऑथेंटिक होगी, प्रमाणिक। बाकी शब्दों का अर्थ देखिएगा। एफजी का मतलब प्रतिमा या मूर्ति होता है, और ये दिया गया है हमारे सामने फोर्ज का मतलब जालसाजी करना होता है। आर्कीटाइप जो होता है उसका मतलब आदर्श या प्रतिरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एट वन टाइम द लॉक इंडस्ट्री हियर फ्लरिश्ड एंड लॉक्स वाज एक्सपोर्टेड, नहीं होगा वर एक्सपोर्टेड, क्योंकि लॉक्स प्लूरल है, इसका मतलब वर एक्सपोर्टेड का प्रयोग होगा। 23, द ब्लिस आर ओवर स्लीपिंग, द ब्लिस ऑफ ओवर स्लीपिंग। तो जाहिर सी बात है प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो उसकी जिरंडियल फॉर्म होती है, यानी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स हु, ध्यान दीजिएगा, हु आया है, स्टूडेंट्स आया है, इसका मतलब सब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या आएगा? वर्ब आएगा। हु स्टडी हो जाएगा। तो 24 का जो बनेगा वह सी बनेगा, पहले पक्का आ जाएगा।
स्टडी लॉजिक, और इसके बाद फिर क्या होगा, लॉजिक एज ए सब्जेक्ट, यानी सी पहले आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर जाहिर सी बात ए ही बचा है, यानी 24 का डी हो जाएगा। और 25 में देखेंगे सिंटिलेटर्स का मतलब चमकने वाले होते हैं, और सिंटिलेटर्स जो दिया गया 25 का वह सी में दिया गया है। इस प्रकार से ये भी पेपर हम लोगों का क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।